केमिकल पील्स की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी, आज ये उसका 4th पार्ट है। आज के सेशन में मैं आपको ये बताऊंगी कि पील्स का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, वो है रिजुविनेशन। रिजुविनेशन इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें कि आपकी पुरानी स्किन ख़त्म हो जाती है और आपकी नई स्किन पैदा होती है। जब स्किन बहुत अरसे तक उसकी केयर ना की जाए और आहिस्ता आहिस्ता सन डैमेज हो जाए, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, डिजीज़ की वजह से स्किन अपना ग्लो जब छोड़ देती है, तो उस ग्लो को वापस लाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं रिजुविनेशन। अब कौन से पील्स हैं जो हम रिजुविनेशन में यूज़ कर सकते हैं, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, किन लोगों को ये यूज़ किया जा सकता है, ये ट्रीटमेंट किन को उनसे फ़ायदा होगा, और फिर ये कि इसके कोई नुकसानात हैं या नहीं, और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं ओवर अदर प्रोसीजर्स। अब कौन से पील्स हम रिजुविनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, किन स्किन पे यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उसके कैसे इफ़ेक्ट्स आते हैं, इस सब पे आज हम बात करेंगे। कौन से पील्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि सुपरफिशियल पील्स और डीप पील्स और मीडियम स्ट्रेंथ पील्स हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से रिजुविनेशन को लेकर हम सुपरफिशियल, मीडियम और डीप पील्स यूज़ करते हैं, और इन पील्स का ये मकसद होता है कि ये अपनी डेप्थ के मुताबिक, डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन के मुताबिक ये आपकी अपर लेयर को स्लफ ऑफ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो पील है, जैसे मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि हम आलू को छील देते हैं या हम वेजिटेबल को पील ऑफ कर देते हैं, उस तरीके से स्किन आपकी पील ऑफ हो जाएगी। इन पील्स की ये ब्यूटी होती है कि ये बहुत स्लोली एंड स्टेडीली ये आपकी स्किन को रिमूव करते हैं, जो कि आपको स्लफिंग ऑफ द स्किन नज़र नहीं आती, और डेड स्किन बहुत सटल तरीके से रिमूव हो जाती है, और आपकी जो नीचे की लेयर है वो दोबारा रीजनरेट करती है, और साथ साथ आपकी कोलेजन भी स्टिमुलेट होती है। इसमें जो पील्स हम यूज़ करते हैं वो सुपरफिशियल लेवल पे हम सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं। फिर TCA पील जो है मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, लिक्विड ट्राईक्लोर एसिटिक एसिड पील है। इसकी भी जो लो कंसनट्रेशन है वो हमें बहुत अच्छे रिजुविनेशन में हेल्प करती है। इसके साथ साथ हमारा एक एज़िलाइक एसिड पील है, मैंडालिक एसिड पील आपको रिजुविनेशन कुछ देती है, लेकिन साथ साथ ये ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट भी देती है। स्किन में ये इलास्टिक टिश्यूज़ और कोलेजन फाइबर टाइप 3 की प्रोडक्शन को एनहांस कर देती है। अब ये वाले पील्स हैं जो हम सुपरफिशियल रिजुविनेशन में यूज़ करते हैं। फिर मीडियम स्ट्रेंथ में हम इन पील्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और फिर डीप पील्स जो हैं वो भी हमारे हायर कंसंट्रेशन पे होते हैं, लेकिन उसके साथ हमें केयर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, यानी कि पोस्ट पील केयर और ड्यूरिंग प्रोसीजर केयर हमारी उसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। कौन से स्किन्स हैं जिनके ऊपर हम रिजुविनेशन पील्स अप्लाई कर सकते हैं? इसमें जितना फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है वो उतना ही सेफ़ साइड होती है कि हम उस पर सेफली पील अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन की टोन टाइप 4 से ज़्यादा अगर एक्सीड कर रही है, टाइप 5 पे जा रही है या टाइप 6 पे जा रही है, जो कि बहुत डार्क स्किन होती है, तो उसमें फिर हमें पील इस्तेमाल करते वक्त बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। पोस्ट पील केयर में जैसे कि पहले बताया था कि रिजुविनेशन पील हो या फिर आपकी एक्नी पील हो या फिर आपकी स्कारिंग पील हो, आपने स्किन को बेटर मॉइस्चराइजेशन देनी है और साथ साथ सन एवॉइडेंस देनी है। उसके साथ हम विटामिन सी सीरम्स और फिर ये कि कुछ हम आपको रेटिनोइक एसिड सीरम्स अप्लाई करने के लिए दे देते हैं, जो कि आपकी रिजुविनेशन के प्रोसेस को एनहांस कर देती है। साइड इफ़ेक्ट उस वक्त आएंगे जब हम आपकी कंसंट्रेशन ऑफ द पील ज़्यादा होगी और स्किन प्राइम नहीं हुई हुई होगी, तो साइड इफ़ेक्ट आ जाएगा, और पोस्ट पील केयर भी प्रॉपर नहीं होगी। ये तीनों फैक्टर्स अगर हम इसकी प्रॉपरली केयर कर लें तो फिर हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स पील्स के नहीं आते हैं। इसके रिजल्ट्स कब देखने को मिलते हैं? मैनी टाइम्स मैंने ये देखा है कि 90% ऑफ द केसेस में फर्स्ट सेशन ऑफ द पीलिंग जब मेरा पेशेंट लेकर जाता है तो उसके 10 दिन के बाद या 12 दिन के बाद पेशेंट का बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट आ चुका होता है स्किन पे, और आप मोर देन 50% रिज़ल्ट अचीव कर लेते हैं। इसीलिए काफ़ी सर्कमस्टांसेस में मैं एक ही सेशन पील का भी कर देती हूँ, तो उससे बहुत सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों में हमें कुछ सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं अप्रोप्रिएट इफ़ेक्ट अचीव करने के लिए। किस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्किन है, कौन सा पील है, और फिर जैसे कि मेरी ये चॉइस होती है कि मैं कॉम्बिनेशन ऑफ द पील्स बनाती हूँ, तो उस सूरत में सबसे पहले मैं स्किन को एग्जामिन करती हूँ। आपकी स्किन ड्राई साइड पर है, कॉम्बिनेशन साइड पर है, स्किन में फर्दर और आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, एक्नी हैं, स्कार्स हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, माइलियाज, स्किन टैग्स, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपकी स्किन पे हैं जिनको साथ ही टारगेट करना चाह रहे हैं।
उसके मुताबिक। और फिर ये कि सम टाइम में मेरे पास एक बहुत अच्छा किस्म का लेज़र भी है जो कि फ्रैक्शनल लेज़र है, उसमें मेरा स्किन एनालाइज़र है, उसके साथ मैं स्किन को एनालाइज भी करके ये देख लेती हूँ कि स्किन हमें किस हद तक हमारा जो केमिकल है वो टॉलरेट कर सकती है। तो उसके साथ भी मैं आपकी स्किन को एनालाइज करके स्किन पील्स की कंसंट्रेशन को सेलेक्ट करने में मुझे आसानी हो जाती है कि हम इससे ज़्यादा डीप पील नहीं अप्लाई करेंगे और हमने इस कंसंट्रेशन ऑफ द पील तक यूज़ करना है।